और एक बार फिर से आपको हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताते हैं। हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का हटना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस आलाकमान सुक्खू को हटा सकता है, क्योंकि लगातार जो बागी विधायक वो मांग कर रहे हैं, इसी को लेकर फिलहाल मीटिंग बुलाई गई है। एक सीक्रेट मीटिंग फिलहाल इस वक्त चल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस मीटिंग में ये बागी विधायक फिलहाल शामिल है। इस वक्त आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल राज्यसभा वोटिंग से पहले तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए थे, और दूसरी आपको बीजेपी विधायकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और थानेश्वर लगातार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। थानेश्वर, पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस के विधायकों पर किसी तरह का एक्शन लिया जा सकता है, जिस पर आपने बताया था कि राज्यसभा की जो वोटिंग होती है उस तरह वो अलग तरीके से होती है, और विधानसभा का स्पीकर का उससे लेना देना कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्हीप जारी किया गया था, और उस व्हीप के खिलाफ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के इन्हीं विधायकों ने वोटिंग की है। तो इस लिहाज से क्या इन विधायकों पर कोई एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, सब कुछ डिपेंड है पार्टी आला कमान पर। पार्टी आला कमान क्या करता है, इनके खिलाफ एक्शन लेता है या नहीं करता। मुझे लगता है कि पार्टी आला कमान इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि पार्टी आला कमान यदि एक्शन लेता है तो बगावत और बढ़ सकती है। क्योंकि बागी विधायक 6 ने तो अपना रुख सामने रख दिया, लेकिन बाकी दबी जबान में इनसे भी ज्यादा बातें कर रहे हैं। बाकी लोगों का कहना है कि हमने पार्टी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग तो कर दिया, लेकिन सुक्खू के साथ हम नहीं है, सुक्खू हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अब देख, सब कुछ पार्टी आला कमान पर डिपेंड है। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरी रात जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक हैं उनसे संपर्क करके उन्हें मनाने का प्रयास करते रहे, और हर एक की नाराजगी सुनकर उनसे दूर करने का प्रयास करने में लगे हैं। लेकिन जो विधायक उनसे नाराज है, उन्होंने क्लियर कट उनसे कह दिया है कि अब वक्त चला गया है, अब आप नाराजगी दूर करने के लिए आए, अब हम मानने वाले नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपने हमारे साथ किया है वो अच्छा व्यवहार नहीं है। हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे थे कि आप हमें थोड़ी सी पावर दे दीजिए। सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी अगर लोकल एसएचओ भी हमारी नहीं सुनेगा तो हमें विधायक होने का क्या फायदा। अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन अभी उनकी कुर्सी पूरी खतरे में नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो बागी विधायक हैं वो पंचकुला के हॉलिडे इन होटल में ठहरे हुए हैं। कुछ ही समय में वो अपना शिमला के लिए रवाना होंगे। जो सूत्र बता रहे हैं कि कंडा घाट जो शिमला से थोड़ी दूर है, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो दूसरे ऑब्जर्वर आए हैं उनकी उनसे मुलाकात होगी। सारी उनकी जो गिले शिकवे वो सुना जाएगा। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो दूसरे ऑब्जर्वर है वो क्या डिसीजन लेते हैं, पार्टी आलाकमान को क्या रिपोर्ट देते हैं, सब कुछ उन पर डिपेंड है। लेकिन जब मेरी कुछ ही समय पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जो बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सभी विधायकों से मिलने में 2 बजे तक का समय लग जाएगा, क्योंकि 40 विधायक है। 40 के 40 से 1 to 1 एक से अगर 5-5 मिनट भी मिलेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना समय बैठ जाता है। तो ऐसे में सबसे बातचीत करके सबका गिले शिकवे सुनकर उसके बाद पार्टी आलाकमान से बातचीत करेंगे। पार्टी आलाकमान जो कहेगा। कुछ विधायक इस वक्त पंचकुला में, जो कि आपने बताया बागी विधायक है, और कुछ विधायक इस वक्त शिमला में मौजूद है, क्योंकि राज्यसभा की वोटिंग वहीं पर हुई थी। तो कुछ विधायक शिमला से आएंगे, कुछ विधायक पंचकुला से आएंगे। उसके बाद मीटिंग एक एक के साथ जब होगी उसके बाद ही आलाकमान ये फैसला लेगा कि अब आगे क्या करना है। क्या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे या फिर कोई और, जैसे कि प्रतिभा सिंह का सामने आ रहा था नाम, और इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम सामने आ रहा है। देखिए, अभी जो विधायक दल की कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक चल रही है उसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, कहां चल रही है ये किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो जो बागी विधायक है, कहते हैं ना कि रूठों को मनाने का प्रयास अंतिम समय तक किया जाता है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी कुर्सी बचाने के लिए रूठों को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि संकट मोचक कहा जाता है, बड़े लीनियंट से पर्सन है, उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू से 2 टूक कह दिया कि अगर आप अपने जो आपके एंटी विधायक है उनको मना सकते हो तो मना लीजिए, तब तक हम शांत है, वरना हम 1 to 1 बात करेंगे, जो रिपोर्ट वही आलाकमान को देंगे। अब देखते हैं कि सुक्खू अपने बागी विधायक है जो उनके खिलाफ विधायक 21 विधायक है, 6 विधायक जो पंचकुला में और बाकी 15 विधायक जो यहां पर मौजूदा समय में उनके साथ है, तो उनको किस तरीके से 25 विधायक जो उनको किस तरीके से मनाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू उन बागी विधायकों को मनाने में कामयाब हो गए तो वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बागी विधायकों का साफ शब्दों में कहना है कि अब हम मानने वाले नहीं है। काफी समय हो गया, बार बार आला कमान को भी हमने सचेत किया था कि हमारे सत्ता पक्ष में होने के बावजूद भी हमारे साथ विपक्ष जैसा व्यवहार हो रहा है। ऐसे में कृपया आप मुख्यमंत्री से बात कर लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री से उन्होंने बात नहीं की थी। तो अब हमने अपना छोटा सा रुख दिखाया है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि 2 बजे तक सभी विधायकों से बातचीत करेंगे, 2:30 बजे तक उम्मीद है स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या बागी विधायक जो है वो मानेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर या वो नहीं मानेंगे। अब देखना है। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बैठक आज होने वाली है और इस वक्त भी एक सीक्रेट मीटिंग फिलहाल चल रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो भारतीय जनता पार्टी की अभी इस वक्त मीटिंग चल रही है या फिर होने वाली है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सुबह 7:15 मीटिंग हुई थी। वो जो विधायक हैं वो सारे के सारे जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलकर आए थे। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने निवेदन किया था कि स्पीकर जो हैं हमें सदन में बोलने नहीं देते, जब भी हम बोलने की बात करते हैं तो वो सदन को स्थगित कर देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने फाइनेंशियल बिल पर डिवीजन की मांग की है। अब देखना यह है कि राज्यपाल क्या आदेश देते हैं, स्पीकर क्या करता है, उन्हें डिवीजन देता है या नहीं देता। अगर डिवीजन एक्सेप्ट होता है तो वोटिंग होगी, अगर वोटिंग के अंदर फाइनेंशियल बिल गिर जाता है तो सुक्खू सरकार भयंकर संकट में आ जाएगी, तो सुक्खू सरकार को संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि डिवीजन के आने से पहले फाइनेंशियल बिल पर कल चर्चा होनी है, कल उस पर वोटिंग होनी है। अगर वोटिंग होती है तो अगर उससे पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है स्थिति को संभाल लेंगे और रूठों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि आप इस वक्त खुद शिमला में मौजूद है, आपको क्या नजर आ रहा है कि इस वक्त किसका पलड़ा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ज्यादा भारी है? क्या कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार है, या फिर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विपक्ष का अभी पलड़ा इतना भारी नहीं है। राज्यसभा की सीट जीतकर विपक्ष सोच रहा है कि हमने बड़ा तीर मार दिया, तो वो अलग अलग मेथड है, उसकी वोटिंग का एक अलग प्रोसीजर होता है। लेकिन विधानसभा में सरकार गिराना एक अलग प्रोसीजर होता है। अभी अगर सरकार गिरानी है तो मौजूदा सरकार के 40 में से 14 1/3 विधायक उन्हें अपने कांग्रेस में शामिल करने होंगे। अभी 6 विधायक उनके पास है। हालांकि जयराम ठाकुर का कहना है कि बाकी भी कांग्रेस के विधायक हमारे टच में हैं। लेकिन जब जयराम ठाकुर से पूछा गया कि क्या आप सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आओगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगा कि हम सदन में अविश्वास प्रस्ताव अभी नहीं लेके आएंगे, हम पहले फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग, डिवीजन में वोटिंग की मांग करेंगे। अब देखना यह है कि डिवीजन में वोटिंग होती है या नहीं होती। अगर होती है तो क्या फाइनेंशियल बिल पास हो जाता है? अगर फाइनेंशियल बिल पास हो जाता है तो मौजूदा सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर फाइनेंशियल बिल पास नहीं होता तो मौजूदा सरकार खतरे में आ जाएगी। फिर जो बीजेपी है दोबारा राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी। अगर राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की एक्सेप्ट कर लेता है तो जाकर ये उठापटक या जो हॉर्स राइडिंग का काम सारा शुरू होगा। अभी इस तरह की कुछ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह पार्टी आला कमान ने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया है। उन्होंने 2 ऑब्जर्वर लगा दिए और रूठे हुए विधायकों को मनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में फेमस है कि वो कहीं भी जाते हैं तो सरकार बनाकर ही आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि हमारा सबसे पहला मकसद सरकार बचाना है। अगर सीएम की बलि देनी पड़ सकती है, उनके वर्डिंग थे, अगर सीएम की बलि देनी पड़ सकती है, दैट मींस कि सीएम को, मौजूदा सीएम को हटाना पड़ सकता है, तो हम वो भी कर देंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव मुआयने पर खड़े हैं। ऐसे हम किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कल हमने ये भी देखा था कि जब राज्यसभा में वोटिंग होने वाली थी, उससे पहले हर्ष महाजन, जो कि पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे, उसके बाद बीजेपी में गए और इस बार राज्यसभा का जो चुनाव है वो उम्मीदवार बने थे भारतीय जनता पार्टी से। वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर मैं जीत गया तो सरकार बीजेपी की बनेगी। ये उनकी खुद की वर्डिंग्स थी। थानेश्वर, देखिए, कहने को तो विपक्ष बहुत बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करता नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह जब वो राज्यपाल से मिलने गए थे तो मैंने उनसे क्लियर कट बात की थी, जयराम ठाकुर से। रात को भी मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया था कि आप सुबह जब राज्यपाल से मिलने जाओगे, आप स्पीकर की कंप्लेंट कर रहे हो, तो आप अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्यों नहीं राज्यपाल से बात करते, क्यों नहीं फ्लोर टेस्ट के लिए बात करते? तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। देखो, कहना मीडिया के सामने एक अलग बात है, लेकिन उसे ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करना, डॉक्यूमेंट्स में इंप्लीमेंट करना, वो एक अलग बात हो जाती है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हम देख पा रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? क्या हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में? देखिए महिमा, बिल्कुल जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये तो बिल्कुल है कि एक अस्थिरता का माहौल जो बन गया है, इसका कोई ना कोई परिणाम जरूर सामने आएगा। और उसमें 2 स्थितियां बनती नजर आ रही हैं। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कोशिश है वो फिलहाल किसी भी तरह से 2-3 महीनों के लिए सरकार को बचाने की है। इसके लिए कांग्रेस ने 2 स्टेप उठाए हैं। पहला स्टेप उन्होंने ये कहा है कि वो सुखविंदर सुक्खू को बदलने के लिए तैयार है, और विकल्प उन्होंने दिया है कि प्रतिभा सिंह या मुकेश अग्निहोत्री या कोई और विधायक को वो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसका सीधा सा मतलब ये है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी तरह से और विधायक टूटे और छिटक कर भाजपा के पलड़े में चले जाएं, पाले में चले जाएं। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने ये एक संदेश बाहर ओपन कर दिया है कि वो सुखविंदर सुक्खू को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी कांग्रेस की कोशिश है कि वो किसी तरह से विधानसभा में जो फाइनेंशियल बिल है उसे पास कर ले और 3 महीने तक का समय उसे मिल जाए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर बीजेपी के लिए ये लाना संभव नहीं होगा कि वो 3 महीने के अंदर फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाए। और इस दौरान क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने हैं तो एक राजनीतिक माहौल जो बदलेगा उसमें दोनों पार्टियों को एक समय मिलेगा। तो कांग्रेस बेसिकली संजीवनी चाहती है इसमें अपने बचाव के लिए, और उसके पास सिर्फ उसके 2 ही विकल्प है कि उसे थोड़ा सा समय और मिल जाए, सरकार ना गिरे। और भाजपा डेस्परेट है कि वो सरकार आज ही गिरा दे या कल गिरा दे, और उसके लिए उनकी पूरी कोशिश है कि जो
फ्लोर टेस्ट है वो ना हो, और फ्लोर टेस्ट जिस तरह से हो उसमें कांग्रेस गिर जाए और कांग्रेस के लोग उन्हें लिए वोट कर दें। तो ये सारी गेम चल रही है और उसी में कांग्रेस अब ये देख रही है कि क्या ये संभव है कि जो विप कट मोशंस में विधायकों को उपस्थित रहने के लिए जारी किया गया था उसके सहारे उन कांग्रेस विधायकों को स्पीकर के जरिए, क्योंकि विप का वैसे तो राज्यसभा चुनाव के लिए विप इशू नहीं हो सकता, लेकिन विप इशू हुआ था कट मोशंस में सदन के अंदर उपस्थित रहने के लिए। उस बहाने वो उन विधायकों की बर्खास्तगी का रास्ता खोज रही है। अगर वो इसमें सफल हो जाती है तो हाउस की संख्या 62 रह जाएगी 68 से जी। तो 34 विधायकों के साथ कांग्रेस को लगता है कि बहुमत उसके पास होगा और वो फाइनेंशियल बिल को पास कर लेगी। इसको रोकने के लिए भाजपा सदन में हंगामा भी कर सकती है, फ्लोर में हल्ला भी हो सकता है, लेकिन उस हल्ले गुल्ले के बीच अगर स्पीकर चाहे तो वो इस बिल को पास करवा सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां जो आज देखने को मिलेगी और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत में दूसरे को ना जीतने दें। और ये फ्लोट है, इसीलिए आज का जो दिन है हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मुझे लगता है कि आज का ये जो फैसला होगा, और लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति मुझे नजर आ रही है वो ये है कि आने वाले समय में भाजपा एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भाजपा के पास सभी तरह यानी कि शशिकांत जी आपका आकलन ये कहता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मजबूती से प्रदेश की राजधानी शिमला में नजर आती हुई आए।